नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी महापुरुषों पर चल रही महाभारत की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में महापुरुषों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल विधानसभा से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर की जगह बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई है। अब कांग्रेस नेहरू की फोटो हटाने का विरोध कर रही है। पहले सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सरदार पटेल और नेहरू की फोटो लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता सदन में नेहरू की फोटो लगाने पर अड़े हुए हैं और बीजेपी कह रही है कि वो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा में सवाल है कि महापुरुषों पर सियासत क्यों हो रही है और क्या महापुरुषों के बहाने बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर कर कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। फोटो पर सियासी फाइट, सदन से लेकर सड़क तक माहौल टाइट। जी हां, महापुरुषों को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी महाभारत देखने को मिल रही है। सदन में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की फोटो हटाकर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाने पर जमकर सियासत हो रही है। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेहरू के साथ ही सरदार पटेल की तस्वीर लगाने की मांग पर अड़ गई है। सदन के तीसरे दिन भी इस मसले पर काफी बवाल हुआ। हाथों में नेहरू की तस्वीर लेकर कांग्रेस विधायक सदन के अंदर जाने पर अड़े रहे। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सदन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू की तस्वीर लगाने की मांग की। बिल्कुल लगाना चाहिए। सदन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लगाना चाहिए, नेहरू जी के साथ अंबेडकर जी की भी तो लगाई दी है। तो सब महापुरुषों क्यों भूलना चाहते हैं? ये इसलिए भूलना चाह रहे हैं, हटाना चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता थे, एक विचारधारा को खत्म करना चाहते। भाजपा अपनी निरंकुश विचारधारा को हम पे सब पे थोपना चाहती है। देश के महापुरुष इनका योगदान है, ऐसी परंपरा आज तक कहीं किसी सदन में नहीं रही। महापुरुषों को लेकर सदन गर्मा रहा है। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस महापुरुषों पर सियासत कर रही है, लेकिन वो अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी विधायक सरदार पटेल की तस्वीर लगाने की हामी भर रहे हैं। तस्वीर को लेके हमने एक कमेटी बनाने का आग्रह किया था। अध्यक्ष जी ने घोषणा भी कर दी है। हम नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर उनके दल से कौन नाम होगा वो कमेटी बनाएंगे, क्योंकि आखिर हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। जैसा कि मैंने सदन में भी कहा कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। देखिए, कांग्रेस के भाग में धरना ही है और कांग्रेस को धरना देना ही है, लेकिन कांग्रेस इतना जरूर समझ ले कि किसी भी कीमत पर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आराध्य हैं, वो भी लगे। महापुरुषों पर राजनीति कोई नई बात नहीं। इससे पहले पूर्व सीएम अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा की मूर्ति पर भी सियासी संग्राम छिड़ चुका है, तो छत्रपति शिवाजी और रानी कमलापति की प्रतिमा पर भी जमकर बयानबाजी हो चुकी है। लेकिन अब नेहरू और अंबेडकर पर घमासान मचा हुआ है, जो आने वाले दिनों में कितना और बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। तो आखिर महापुरुषों पर महासंग्राम क्यों? हो सकता था कि ये भी आग्रह हो जाता कि नेहरू जी की प्रतिमा को स्थान दे दिया जाए, चित्र को, और जब उनका चित्र हटा है तो अब कांग्रेसी को सरदार वल्लभ भाई पटेल भी याद आ गया, उनकी भी फोटो लहरा रहे हैं वो। तो जब इंदिरा भवन नाम दिया गया था विधानसभा को, और जब ये बनाया गया था कांग्रेस के शासनकाल में, तो बेहतर होता उसी समय इन सारे महापुरुषों को स्थान दे दिया जाता, तो आज ये विवाद की नौबत ना आती। और अगर है विवाद तो वाकई कांग्रेस गंभीर है या केवल जुबानी जमा खर्च? देखिए मनोज जी, जब जब किसी भवन का या
शासकीय निर्माण का जो है नामकरण होता है किसी महापुरुष के नाम पर, तब विवाद की स्थिति बनती है। इसी तरह से जब किसी भवन में चित्र लगाया जाता है महापुरुषों का या हटाया जाता है, उसी तरह से किसी भवन में मूर्तियां लगाई जाती है या चौक चौराहे पे मूर्तियां लगाई जाती है महापुरुषों के या हटाई जाती है, तब विवाद की स्थिति पैदा होती है। ताजा विवाद मध्य प्रदेश विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू का चित्र हटाकर डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाने पर विवाद हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि चित्र हटाकर दूसरे महापुरुष का चित्र लगाया गया है तो उस पर भाजपा को या भाजपा की सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं आज, उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। और यदि कांग्रेस के लोग मांग कर रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की भी तस्वीर लगाई जाए अंबेडकर के साथ, तो इसमें कोई ऐसा मांग नहीं है जो भाजपा को ठेस पहुंचाने वाली है। अर्थात मुझे लगता है कि यदि सामंजस्य की स्थिति दोनों ही दल बना के चले तो ये संकट को टाला जा सकता है। ये विवाद को हवा देने के बजाय विवाद को शांत किया जा सकता है। जी तो ब्रजेश जी, विवाद तो शांत किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कितनी प्रतिमाएं लगाई जाए या चित्र लगाए जाए, क्योंकि आज सदन में आप हम भी मौजूद थे तो मांग उठी कि अटल जी तो यहीं से चुनाव लड़े, इसी माटी के सपूत थे, तो उनका भी चित्र लगना चाहिए। फिर वल्लभ भाई पटेल का ये योगदान सबको पता है, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, भारत रत्न थे राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो ऐसे तमाम करके जब एक एक मांगें उठने लगेगी तो इसका अंत क्या आखिर में, और क्या इस पर केवल कोरी राजनीति हो रही है या वाकई में गंभीर है? देखिए मनोज जी, इस टॉपिक पे तो मुझे लगता है राजनीति होना ही नहीं चाहिए। किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री का इस आशय से आप नहीं कह सकते कि उसका कार्यकाल बेहतर था और इसका कमजोर था, या इसने बेहतर काम किया। इसने सबका योगदान रहा है देश को आगे ले जाने में। हर प्रधानमंत्री की जितनी क्षमताएं थी, जितने संसाधन थे, बिल्कुल, क्योंकि अगर 17 साल के नेहरू के कार्यकाल की 4.5 महीने के चंद्रशेखर से आप तुलना करेंगे तो संभव नहीं है। तो जिसको जैसा मौका मिला उसने अपने देश को आगे ले जाने का काम किया है, तो किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं। अब इस पर सवाल उठता है कि पंडित नेहरू की तस्वीर क्यों? क्योंकि आपके शासनकाल में विधानसभा भवन बनी थी, आपने वहां पे तस्वीर लगा दी, आपने एक तरफा भेदभाव किया। सदन के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीरें होना चाहिए तो सबकी होना चाहिए। आप उस पर तर्क देते हो कि पहले प्रधानमंत्री हैं, तो भाई पहले प्रधानमंत्री हैं तो संविधान के निर्माता भी पहले ही हैं, वो तो अध्यक्ष थे ना उस संविधान निर्माता कमेटी के। पहला राष्ट्रपति क्यों नहीं? पहला राष्ट्रपति क्यों नहीं? यदि संविधान की बात कर रहे हैं, सदन के अंदर संविधान की बात होती है, संविधान बनाने की बात होती है, या फिर मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, उसकी तस्वीर लगना बिल्कुल। विधानसभा अध्यक्ष, इसमें बहुत सारे इफ और बट हैं। यदि रामेश्वर शर्मा ने ये कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर ही लगनी है तो इस नाते अटल जी का पहला अधिकार बनता, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं। तो ये तमाम तरह के तर्क आएंगे, वितर्क आएंगे, बहस बढ़ेगी। या तो इसकी एक पूरी गाइडलाइन बन जाए कमेटी बनकर कि किसकी तस्वीर लगनी चाहिए, किसकी नहीं लगना चाहिए, या एक कोई गैलरी बना दिया जाए कि तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीर लगा दीजिए, पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीर लगा दीजिए। तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा ये कहना कि अंबेडकर की तस्वीर लग गई तो नेहरू जी की तस्वीर कहीं और लगा दी। उनके साथ साथ आप यदि कांग्रेस ये कहती, एक और नाम जोड़ दिया उन्होंने कि वल्लभ भाई पटेल का लगा दीजिए सर, तो आप क्या उससे क्या हो गए, 2 लोगों को लगा दी तो तीसरा कुछ कहेगा कि हम इनको भी लगा दीजिए, फिर कोई कहेगा इंदिरा जी की लगा दीजिए, फिर कोई कहेगा नरसिम्हा राव की लगा दीजिए, अटल जी की लगा दीजिए। तो ये एक अंतहीन विवाद है मनोज जी, इसका कोई समाधान नहीं है। जो तस्वीर लगी है मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई तरह की गड़बड़ी है। यदि राष्ट्रपिता की तस्वीर लगी है उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सदन के अंदर बात हो रही, कोई पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर मत लगाइए आप, संविधान निर्माता की तस्वीर आपने लगा दी, 2 वाजिब हैं। ये भी तो हो सकता है, तर्क ये भी आ सकता है कि पहले ही क्यों अंबेडकर की आपने तस्वीर नहीं लगाई, जबकि पहले लगा देते हैं। आप 3 सांचे बना देते, पहले प्रधानमंत्री, संविधान निर्माता, राष्ट्रपति की, तो कहीं आपत्ति नहीं होती, कोई एक सब विकल्प ही नहीं होता हटाने के लिए। लेकिन मौका आपने दिया, आपने क्या भेदभाव किया? जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आपने अंबेडकर को जो वाजिब हक था उनका, वो सम्मान था, वो नहीं दिया? तो ये जो सत्ता पक्ष आज आवाज उठा रही है वो आप सवाल कर रहे हैं कि आपने 18 साल से सरकार में तब क्यों नहीं किया? भाई धीरे धीरे कुछ बदलाव हो रहे हैं। जो करा आपने कमलापति के नाम पर यदि
स्टेशन का नाम रखते हैं तो आपको आपत्ति होती है। जो आदिवासी नायक हैं उनके नाम पर यदि आप कहीं पे स्कूल का, कॉलेज का, महाविद्यालय का, चौक चौराहे का या कुछ नाम रखते हैं तो आपको आपत्ति या होती है। राजा भोज को हम देखते हैं कि उनका लोगों में स्थान आता नगर निगम के, तो उस पर भी आपत्ति होती है। तो मुझे लगता है इसकी एक गाइडलाइन होनी चाहिए बाकायदा कि इस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए, इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए और विधानसभा के अंदर ये होना ही नहीं चाहिए कि आप इस बात पर बहस करें कि नेहरू जी की तस्वीर लगे या ना लगे। आपने आपत्ति दर्ज करा दी, ठीक है, लेकिन नेहरू जी की तस्वीर आप लगाने की जिद करेंगे तो मुझे लगता है जो सवाल आज उठे हैं, छोटी सी बहस हुई है, ये बड़ी बहस में तब्दील हो जाएगी। और वही जो मैं पहले कह चुका हूं, वही सब जिक्र आएगा कि इंदिरा जी की लगा दीजिए, कोई कहेगा अटल जी की लगा दीजिए, नरसिम्हा राव की लगा दीजिए, गुजराल की लगा दीजिए, देवगौड़ा की लगा दीजिए। तो इसका कोई वो नहीं है, अंतहीन विवाद है और फिर इसके बाद भी आगे चलता रहेगा। तो इससे बेहतर है जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो सुझाव दिया है कि एक कमेटी बना देना चाहिए, वो कमेटी तय कर ले कि किसकी तस्वीर लगनी चाहिए, किसकी नहीं लगनी चाहिए, चल वो तो उस आधार पर निर्णय हो जाएगा। इसमें बहस नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस मुद्दे को तूल देना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि नेहरू परिवार की बात है, यदि किसी गांधी नेहरू परिवार की बात है तो निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस को, यहाँ कांग्रेस के नेताओं को वफादारी दिखाने का एक मौका मिल गया, मुझे लगता है इस वजह से इस बहस को तूल दिया जा रहा है, इसको जबरन में उछाला जा रहा है। आज जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। जो आपत्ति आपकी थी दर्ज हो गई। बिल्कुल, तो खिलावन जी आपत्ति दर्ज हो गई और अंतिम ये श्रृंखला है, क्योंकि तर्क कुतर्क वितर्क तमाम सारी चीज़ें होंगी इस पर, लेकिन इसका अंत भी तो होना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें हैं। पहले कहा गया कि नेहरू जी की जो चित्र वो खराब हो गया था, उनके स्थान पर अंबेडकर लगा दिए गए, तो आप उस पर स्टैंड पे लगे रहते। दूसरा तर्क ये कि भाई क्यों हटा दिए, अपने देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ फिर सरदार पटेल भी लगना थे, तो ये भी एक तर्क है। तो जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसको आप कहीं तो अंत करेंगे, क्योंकि कहीं आप इसको अंबेडकर के अपमान से जोड़ दे रहे हैं और एक पक्ष उसको नेहरू के अपमान से जोड़ दे रहा है, जबकि इसमें अपमान वाली तो कोई बात ही नहीं है। और जो ब्रजेश ने भी कहा, जो विधानसभा अध्यक्ष जो कैलाश विजयवर्गीय ने सुझाव दिया था, कमेटी बना दी जाए, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहें, 4-5 लोगों की एक कमेटी बना दी जाए, कोई संविधान से विशेषज्ञ को रख लिया जाए, वो सब मिलकर निर्णय कर ले कि आखिर एक क्राइटेरिया बन जाए, तो कि अंतहीन विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि होता यह है कि जब मिंटो हॉल से गांधी प्रतिमा हटाना होती है, कहीं और शिफ्ट करना होती है, तो विवाद होता है। इंदिरा जी की प्रतिमा को लेकर हमने देखा कितना अंतहीन विवाद हुआ। हमने देखा कि जब अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाना होती है तो वो चंद्रशेखर आज भगत सिंह की प्रतिमा को हटा के चौराहे से साइड में कर दिया जाता है, उस पर विवाद चलता है। फिर वो महीनों सालों तक अर्जुन सिंह की प्रतिमा धूल खाती रहती है, फिर कहीं इस शिफ्टिंग के इंतजार में, कहीं उस शिफ्टिंग के इंतजार में। विधानसभा के कुछ चंद कदम की दूरी पर जो मंत्रालय है उसमें जो तमाम पूर्व मुख्यमंत्री है उन सबकी प्रतिमा लगा दी गई हैं। तो एक कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना आपको कि किसको कैसे रिप्लेस कर रहे हैं आप। देखिए मनोज जी, इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी ने सलाह दिया है कि एक संयुक्त कमेटी बनाई जानी चाहिए पक्ष और विपक्ष की, और उस कमेटी के द्वारा ये निर्धारित करना चाहिए कि किसकी तस्वीर लगाई जाए, किसकी ना लगाई जाए। साथ ही यदि और भविष्य में इस तरह की बातें आती है तो उसमें भी इस कमेटी को सर्वाधिकार सुरक्षित कर देना चाहिए, इनका अधिकार कि कहीं प्रतिमा लग रही है तो लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, किसकी कहाँ लगनी चाहिए, ये सब बातें तय करे ताकि विवाद की स्थिति पैदा ना हो। देखिए, महापुरुषों को जिनके आदर्शों पर हम चलते हैं उन पर विवाद खड़ा करना मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र के लिए बेहतर चीज नहीं है। तो लेकिन नेता चलते नहीं ना, वो तो कहते हैं, पब्लिक से जब बात करते हैं, एड्रेस करते हैं, उसको कहते हैं कि गांधी जी के बताए रास्ते पर चलिए, नेहरू जी के बताए रास्ते पर चलिए, खुद नहीं चलते हैं वो। और महापुरुष तो खुद दलों में बट गए हैं, अपने अपने महापुरुष दलों ने तय कर लिए हैं। आदर्श मानकर सिर्फ बातें होती हैं, उनके आदर्शों पर चलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। ये बात तो सही है ब्रजेश जी, ये बात सही है मनोज जी। लेकिन मुझे लगता है कि यदि विवाद की स्थिति को टाला जाए तो वो सब कमेटी बनाकर कमेटी के सुझाव के आधार पर काम करने की जरूरत मुझे लगता है, ताकि महापुरुषों के नाम पर विवाद बार बार जो होता है उस पर विराम लग सके। बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता कि किसी की तस्वीर हटाई जाए, किसी की तस्वीर लगाई जाए, उस पर ही पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद की स्थिति हो। और आज तो सदन में कार्रवाई भी देखा आपने, कुछ समय के लिए रोकी गई, उसको लेकर के हंगामा हुआ और कांग्रेस के सदस्यों ने तो दोनों की तस्वीर लेकर जो है अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी की। और उनकी मांग है कि अंबेडकर की फोटो के साथ साथ
सरदार पटेल और नेहरू की दोनों की तस्वीर भी लगाई जाए, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकालना चाहिए एक संयुक्त कमेटी बना करके पक्ष और विपक्ष की। जी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कुछ और ठोस होना चाहिए? क्योंकि कल को ये मांग उठ सकती है कि इस परिसर में जहाँ से आप प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा लगी है, तो सदन के अंदर गांधी जी के चित्र का क्या काम है? उनको हटा दीजिए, उनकी जगह नेहरू लगा दीजिए। या अंदर आप गांधी जी लगे हैं तो बाहर से गांधी जी की प्रतिमा हटा के नेहरू जी की प्रतिमा लगा दीजिए, या BR अम्बेडकर की लगा दीजिए। देखिए, क्योंकि कल को कोई भी सदस्य ये सुझाव दे सकता है, कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार के सुझाव हम देखते हैं सदस्यों के आजकल, वो चर्चाओं में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी होगा कि कभी सत्ता परिवर्तन हो तो आप फिर बदल दो, तो इसलिए बाकायदा नियम ही बन जाए ना उससे। और फिर कल को ये भी कि इंदिरा भवन है लेकिन इंदिरा जी की प्रतिमा नहीं है या तेल चित्र नहीं है। हालांकि संसद में व्यवस्था है कि कई सारे महापुरुषों के तेल चित्र लगे हैं, और जिस वीर सावरकर को कांग्रेस कोसती रहती है, उस वीर सावरकर का चित्र भी तेल चित्र संसद में लगा हुआ है। देखिए मनोज जी, भवन, चौक चौराहे, रेलवे स्टेशन, स्कूल और सरकारी जितने संस्थान हैं उनके नामकरण को लेकर के भी विवाद की स्थिति पैदा होती है। तो मुझे लगता है कि जो सुझाव आया है सामने कि विधानसभा स्तर पर एक कमेटी का गठन कर दिया जाए, और उस सुझाव के आधार पर ही सारी परिस्थितियां कि किस चौराहे पे किसकी तस्वीर लगनी है, किस चौराहे से किसकी तस्वीर हटानी है, कौन से भवन का नामकरण किसके नाम पर होना चाहिए, तो ये सब निर्णय करे तो मुझे लगता है कि विवाद की स्थिति नहीं बनेगी, और जिन लोगों को मूर्ति हटाने से या मूर्ति लगाने से ठेस पहुंचती है भावनाओं को, उस पर नियंत्रण आएगा। देखिए, पूरी तरह से ये नाम परिवर्तन हो, चाहे चौक चौराहे पर महापुरुषों की मूर्ति लगाना हो, या सरकारी भवनों का नामकरण हो, सरकारी संस्थाओं का नामकरण हो, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होती है। तो मुझे लगता है कि इस मसले को कम से कम राजनीति से पृथक रखा जाना चाहिए, ताकि हम महापुरुषों के सम्मान में जो हम लगातार कदम उठाते हैं, तो वो कदम जो है विवाद से बिल्कुल परे रहे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से वही विचार आना चाहिए सामने, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। जी, तो बिल्कुल ब्रजेश जी, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन हम नहीं देख रहे कि महापुरुष जो आपने कहा कि पार्टी के हिसाब से हो गए, और समय समय पर उनको याद किया जाता है। कि जैसे उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में VP सिंह की, पूर्व प्रधानमंत्री की बड़ी प्रतिमा का अनावरण होता है, क्योंकि देश में इन दिनों OBC राजनीति का एक बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि कॉस्ट सेंसस की बात हो रही, जातिगत जनगणना की, कि गिनती की जाए किसकी कितनी हिस्सेदारी, उसको उतनी भागीदारी की बात है। तो अचानक से VP सिंह तमिलनाडु इसलिए याद आ जाते हैं क्योंकि वो मंडल कमीशन की आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने लागू किया था, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की। तो तमिलनाडु में उनका सियासी फायदा दिख रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में उनको भुला चुके हैं लोग, उसी के जहाँ से वो आए थे। और अंबेडकर अचानक से याद हो क्यों हो गए? क्योंकि अब कांग्रेस को भी दलित याद आने लगे। तो ममता बनर्जी भी कह देती है कि गांधी परिवार के इतर एक मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और केजरीवाल भी उसका समर्थन कर देते हैं। और दूसरा सीन हम ये भी देखते हैं कि भोपाल के बहुसंख्यक जो नई युवा पीढ़ी, उससे आप पूछ लो कि TT नगर का फुल फॉर्म क्या है या MP नगर का, तो वो शायद ये भी नहीं बता पाएगी कि वो तात्या टोपे महान स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम पर है या महाराणा प्रताप नगर, MP नगर महाराणा प्रताप के नाम पर है। तो ये भी दो तस्वीर हम देख रहे हैं सियासत में। देखिए मनोज जी, सियासत में सत्ता पाना एकमात्र अधिकार हो गया। पहले क्या होता था, विचारधारा होती थी, महापुरुषों के विचार का आप अनुसरण करते थे। अब महापुरुषों को आपने जातियों में बांट दिया, आपने वोट बैंक में बांट दिया है कि यदि आप अंबेडकर को याद कर रहे हो तो एक वोट बैंक को आप याद कर रहे हो। ये जो कल्चर आया है, चाहे आप नेहरू को याद कर रहे हो, जो महापुरुषों की विचार हैं, जो उनके काम हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने अपने अपने महापुरुष अपनी अपनी सुविधा के अनुसार तय कर लिए हैं, जिस आधार पर उनका वोट बैंक है, जिससे उनकी राजनीति चल रही है। ये सबसे गंभीर बात है और इससे निजात पानी चाहिए। महापुरुष किसी एक के नहीं है। यदि देश के लिए किसी ने काम किया है, देश की आज़ादी के लिए काम किया है, या देश को आगे ले जाने के लिए काम किया है, उसमें सबको सम्मान उनका करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का सम्मान ज्यादा, दूसरे का कम, ये अंतर महापुरुषों में नहीं करना चाहिए। लेकिन वही हो रहा है ना, कांग्रेस के अपने महापुरुष हैं, वो कुछ महापुरुषों को लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के अपने महापुरुष हैं, लेकिन वो शास्त्री को भुला देते हैं, अंबेडकर को भुला देते हैं, लेकिन गांधी जी याद रहते हैं उनको। यदि बसपा ने अपने महापुरुष तय कर लिए हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने महापुरुष तय कर लिए हैं, अन्य राजनीतिक दलों ने अपने अपने महापुरुष तय कर लिए जो प्राथमिकता में है उनके, लेकिन जो वोट दिला सकते हैं।
तो आप देखिए, जब आपको लगता है कि ये महापुरुष तो यार ये हमारे लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इनसे कुछ दूसरे राजनीतिक दलों को इजाफा हो गया है, तो आप अचानक उस महापुरुष को पूजने लगते हो, याद करने लगते हो, उनके सम्मान में तकरीरें गढ़ने लगते हो। लेकिन क्या आपका इतिहास भूल जाएगा कोई कि आपने उन महापुरुषों के साथ किस तरह से भेदभाव किया? जिन महापुरुषों को आज सम्मान मिल रहा है, क्या वो सम्मान के पहले हकदार नहीं थे क्या? क्यों आपने उनको वंचित रखा? जब आपने वंचित रखा, जब उनको मिल रहा है तो आप आपत्ति कर रहे हो कि नहीं सबको बराबर का दर्ज। तो ये सब तो आपको इतने सालों में सबको दे ही दिया जाना चाहिए था ना। जितने भी महापुरुष थे सबको पर्याप्त उनके अनुसार सम्मान मिल गया होता, तो आज हमको ये बहस करने की जरूरत नहीं थी कि तेरे महापुरुष, मेरे महापुरुष, इस दल के महापुरुष, उस दल के महापुरुष। महापुरुष सबके हैं, सब पर समान अधिकार होना चाहिए, सबके नाम वैसे ही होना चाहिए। क्यों हर जगह गांधी नेहरू का, क्यों इंदिरा गांधी भवन का नाम है? क्या एक ही जगह रखने की जरूरत की? आपने वैसा अधिकार दिया नहीं। तो जब दूसरे खेल को पुरस्कार से लेके स्टेडियम तक, रेलवे स्टेशन तक, एयरपोर्ट हो, तो आप सड़क देखिए हो, ना, पुल पुलिया हो, उस अंबेडकर को जो आप आज कह रहे हो, आप मजबूरी में कह नहीं रहे हो कि हटा दीजिए उनको, हटाकर आप नेहरू जी की तस्वीर लगाइए, क्योंकि आपकी मजबूरी हो गई कि आप कह नहीं सकते। आप कह रहे हो कि आपने अंबेडकर जी की तस्वीर लगा दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप नेहरू जी की वहां पे चित्र लगा दीजिए, हम ये चाहते हैं, क्योंकि आप आपत्ति नहीं कर रहे हो। जो काम आपको खुद कर लेना चाहिए था वो आप नहीं किया आपने, अब आप किस मुंह से कहेंगे? तो ये जो आपने भेदभाव किया है उसी का खामियाजा है कि आज आपको भुगतना पड़ रहा है। जब जिसको मौका मिलेगा वो पर्याप्त सम्मान देगा। उस मामले में हम देखें तो बीजेपी बेहतर काम कर रही है मनोज जी। वो किसी भी वर्ग, किसी से भी उसने कोई ऐसा आपके साथ नहीं किया, ये उसने सबको समान सम्मान दिया है। कोई नेहरू जी के नाम पर कोई बदलाव किया है क्या? इंदिरा गांधी के नाम पर तमाम चीजें हैं क्या? कोई बदलाव किया है क्या? नहीं किया ना आपने। तो आप देखिए कि जो यदि नाम रख रहे हैं, यदि नाम बदले ही हैं तो अकबर रोड बदला है, इस तरह के नाम बदले हैं जो हमें एक अपने इतिहास की वो मुगलकालीन मानसिकता की याद दिलाते हैं, जो अत्याचार हुए उसकी याद दिलाते हैं, वो बदलाव किया है। तो मुझे लगता है, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि इन सब विवाद से ना पड़ते हुए अब बाकायदा एक ऐसा लिखित दस्तावेज, ऐसा नियम, ऐसी परंपरा बन जानी चाहिए कि आप किसी का चित्र बदलाव ना कर सकें। यदि अंबेडकर का लग गया है तो कल को कांग्रेस की सरकार आ जाए वो हटा के नेहरू जी का लगा दे। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वोट बैंक आ जाता है, जो मैंने कहा ना आपको। तो महापुरुषों को कम से कम जातियों में मत बांटिए, उन्हें कम से कम राजनीतिक दलों में मत बांटिए। महापुरुष हैं, महापुरुषों का सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, चाहे किसी भी संस्कृति का हो। वो भारतीय है तो उसको हर महापुरुष का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो अंबेडकर का करते हैं, उतना ही सम्मान नेहरू जी का भी है, उतना ही इंदिरा जी का भी है, उतना ही तमाम महापुरुषों का है मनोज जी। लेकिन आप भेदभाव करते हो। आप वीर सावरकर पर जिनके लिए आप चिट्ठी लिखते हो, जिनके लिए आप जिनकी तारीफों में पुल बांधते हैं, डाक टिकट जारी कर देते हैं, हाँ डाक टिकट जारी करते हैं, आप उनको असम्मान करते हैं जिस तरह से, तो फिर आप कैसे बच सकते हैं ना, जो आपके परिवार के। तो ये जो परंपरा है वो गलत है। और एक और बात कही जाती है, बोले कल को गोडसे का चित्र लगा देंगे, तो ये भी तो कांग्रेस की वो अगर हम कहें कि कमजोरी रहेगी कि अगर वो गोडसे का चित्र लगाने के बाद खुद कह रहे हैं और अगर उनके होते लगा दिया जाए तो फिर तो इस लोकतंत्र में उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो कहां से कहां तक। गोडसे का चित्र तो कभी नहीं लगने वाला। बिल्कुल नहीं, जो बात कह रही कांग्रेस, हम उसकी बात करना ही कांग्रेस का। आप तुलना किससे कर रहे हो ना? आपने अंबेडकर का चित्र वहां लगाया है नेहरू जी का हटाकर, आप गोडसे से तुलना कर रहे हो, गोडसे का लगा देंगे कभी अंबेडकर का हटा के। ये तर्की वितर्क है मनोज जी, क्योंकि आपने जो भेदभाव किया है, आपने जो किया है, आप किसी तरह से दूसरों को गाली दोगे, आप उम्मीद करते हो कि सामने वाला आपको भाई साहब बोलता रहे हमेशा। जब एक बार गाली सुनेगा, दो बार गाली सुनेगा, तीसरी बार तो जवाब देगा ही ना। आप लगातार आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वीर सावरकर को लेकर आपने क्या क्या नहीं कहा, काला पानी की सजा ली। लेकिन उसी यात्रा में सावरकर के फोटो भी हमने देखे थे जिसको लेके विवाद हुआ था। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर से महापुरुषों को अपने अपने खांचों में बांट दिया गया है कि ये इनका महापुरुष है, ये उनका महापुरुष है, ये महापुरुष दलितों के वोट दिला देगा, ये ओबीसी के दिला देगा, ये सवर्णों के दिला देगा। तो ये जो मानसिकता है कि जिन्होंने देश के राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है, हमने केवल उनको विचारधारा के साथ बांध कर रख दिया है। और थोड़ी सी गलती जो होती है जहाँ भी, तो उसको एक पूरी विचारधारा के अपमान से जोड़कर देखा जाता है और उस पर सियासत गर्म हो जाती है। तो निश्चित तौर पर जो कमेटी बनाने की बात हो रही है वो अच्छा विचार है, जिससे हमेशा के इस झगड़े पर विराम लगाया जा सकता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।